चलिए अब हम सेकेंड लेक्चर के सेकेंड पार्ट को भी सवाल से ही शुरू करते हैं। हम सवालों की प्रैक्टिस करना है हमें इस लेक्चर में। पहला सवाल है कि सोल्व द इनइक्वालिटी 1/x-5 इज लेस देन 3। तो क्या होगा 1/x-5 1/x-5 इज लेस देन 3। तो 1/x-5 हो गया, ठीक है। और यह पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। -3 इज लेस देन 0, तो 1 -3 इंटू x-5 बटा x-5 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए 1 - 3x प्लस 50 कितना हो गया 1 - 3x प्लस 15 इज इक्वल टू x-5 इज लेस देन 0। अब देखिए ये हो गया 16 - 3x बटा x-5 इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x - 16 अपॉन x-5 आई हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव कॉमन लेने पर और निगेटिव कॉमन लेने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा नंबर लाइन को बना लेते हैं। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16/3 पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। तो -इन्फिनिटी टू 5 इंटू 16/3 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और हमें क्या देखना है ग्रेटर देन 0। तो -इन्फिनिटी टू 5 इन ईयर 16/3 से इन्फिनिटी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 2 नंबर क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सटिस्फाइंग इतना, ठीक है। तो x बटा 5 बटा x बटा 5 x प्लस 5 बटा 1 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 बटा क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा -5, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और लेस देन 0 इसलिए x बिलोंग टू -5 से 1 और यहाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा तो यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल। लेकिन सवाल है कि सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सटिस्फाइंग इतना, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला रेंज ई आया। तो क्या होगा x इज -5 -4 -3 -2 -1 और 0, और इसका सम कितना होगा -5 और -9 -13 -9 -3 -12 और -2 -14 और एक -1 -15, कितना आ गया -15। इसका आंसर हो गया। अगला
3 नंबर। तीन नंबर सवाल है कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इतना एंड इतना, इन क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। यानी डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन, तो 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3/2। कितना आ गया? x इज ग्रेटर देन 3/2। आई है 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि 3x माइनस 3x इज लेस देन -4। माइनस 3x, अब दोनों तरफ निगेटिव से क्या करते हैं? गुना करते हैं। दोनों तरफ निगेटिव से गुना करते हैं तो 3x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। इसलिए x इज ग्रेटर देन 4/3, x इज ग्रेटर देन 4/3। अब देखिए e हो गया 3/2, ठीक है। e कितना हो गया? 3/2, और e कितना हो गया? 4/3। 4/3 और 3/2 में 3/2 बड़ा है और 4/3 क्या है? छोटा है। तो e हो जाएगा पॉजिटिव सॉरी, अब देखिए e 4/3 से बड़ा, 4/3 से बड़ा, और e कह रहा है 3/2 से बड़ा, 3/2 से बड़ा, और दोनों में क्या है? e है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 3/2। इसलिए x बिलोंग टू 3/2 से इनफिनिटी आंसर होगा। अगला 4 नंबर, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इतना। 4 नंबर, -5 x + 3 लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3 क्या करते हैं? दोनों तरफ घटाते हैं, तो -8 हो जाएगा x, और घटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 6। ये -5 है, क्या है? -5 है। लेस देन x + 3 आई लेस देन इक्वल टू 9। तो 3 को दोनों तरफ क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 3 इधर माइनस करेंगे तो 6, यहाँ माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ करेंगे तो -8। इसलिए x बिलोंग टू -8 से 6, यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल। यहाँ ओपन इंटरवल था तो ओपन इंटरवल आ गया, यहाँ क्लोज इंटरवल था तो क्लोज इंटरवल आ गया। चार नंबर तक सवाल शुरू हो गया। अगला सवाल है 5 नंबर। अगला सवाल 5 नंबर, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इतना, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इतना, यानी x² + x² प्लस x -2 अपॉन x² -x -12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 2x -x -2 बाटा x² और -4x प्लस 3x -12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा, बाटा, चलिए x × x - 4, फिर 3 कॉमन लेंगे तो x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x - 4 यहाँ भी है,
एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, तो एक्स माइनस फोर को कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस टू यहाँ भी है, एक्स प्लस टू यहाँ भी है, तो चलिए एक्स प्लस टू हो गया और कितना एक्स माइनस वन हो गया, एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस फोर और कितना आ गया एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब चलिए यहाँ, ठीक है, यहाँ माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस थ्री हो गया, माइनस टू हो गया, ई फोर हो गया, ई वन हो गया, तो ई वन हो गया और ई फोर हो गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको क्या करना है ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव लेना है, इसलिए एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, और माइनस थ्री यहाँ डिनोमिनेटर में कभी जीरो माइनस थ्री नहीं होगा क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल यूनियन माइनस टू से वन, माइनस टू से वन, माइनस टू यहाँ है तो यहाँ क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल, और वन कहाँ है यहाँ भी क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल, यूनियन फोर से इन्फिनिटी, यूनियन फोर से इन्फिनिटी, और फोर यहाँ है हर में, तो क्या होगा ओपन इंटरवल, क्या होगा फोर से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटी, बोथ द इनइक्वालिटी यानी दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले एक्स का मान, तो एक्स माइनस थ्री इज लेस देन फोर, एक्स माइनस थ्री इज लेस देन फोर, तो एक्स इज लेस देन सेवन हो गया, ठीक है। आगे देखिए एक्स माइनस फाइव बाटा एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो कितना हो जाएगा ई हो गया माइनस वन और ई हो जाएगा 5, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, और ग्रेटर देन है इसलिए एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और माइनस वन तो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्या आएगा, अरे सॉरी यहाँ तो इक्वलिटी है ये नहीं, तो दोनों जगह ओपन इंटरवल यूनियन 5 से इन्फिनिटी, एक इंटरवल ए आया और एक इंटरवल ए आया, और हमको क्या करना है दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, तो इसमें है 7 से छोटा, एक्स इज लेस देन माइनस सेवन, एक्स इज ई हो गया 7, ई हो गया 5 और ई हो गया माइनस वन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी और 7 से छोटा यानी माइनस इन्फिनिटी से 7। अब देखिए दोनों में क्या है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन 5 से 7, इसलिए x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, अच्छा माइनस वन पर ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है तो ओपन हो जाएगा यूनियन, यूनियन 5 से 7, 5 से 7, ठीक है, 5 पर भी ओपन और 7 पर भी ओपन, 5 पर भी ओपन और 7 पर भी ओपन। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है 7 नंबर, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाटा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा
ये होगा x माइनस थ्री और क्या हो जाएगा x प्लस थ्री बाटा, ठीक है, x माइनस वन और कितना हो जाएगा x माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए अब यहाँ ही क्या करते हैं, ये हो जाएगा प्लस वन प्लस सिक्स, तो वन आ गया और यहाँ सिक्स आ गया, यहाँ एक माइनस थ्री आएगा और एक प्लस थ्री आएगा, वन आ गया, सिक्स आ गया, माइनस थ्री आ गया और थ्री आ गया। चलिए पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब लेस देन, तो माइनस थ्री से माइनस वन, इसलिए x बिलोंग टू माइनस थ्री से वन, माइनस थ्री से वन, माइनस थ्री से वन और माइनस थ्री पर क्लोज इंटरवल, माइनस थ्री पर क्लोज इंटरवल क्योंकि ऊपर है और वन पर ओपन इंटरवल क्योंकि नीचे है। अब देखिए थ्री से सिक्स यूनियन थ्री से सिक्स, अब सिक्स पर ओपन इंटरवल और थ्री पर क्लोज इंटरवल, थ्री पर क्लोज इंटरवल और क्या कर रहा है लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो लार्जेस्ट क्या होगा थ्री से लेकर सिक्स, लेकिन सिक्स पर ओपन है तो लार्जेस्ट क्या होगा फाइव, आंसर फाइव इंटीग्रल है तो फाइव के बाद सिक्स, सिक्स पे ओपन है तो लास्ट या लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा फाइव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ इतना लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 2x 8 नंबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाटा थ्री प्लस एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। आगे देखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ इतना कंटेंस स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 माइनस एक्स बाटा 2 माइनस एक्स, यहाँ x प्लस थ्री है और ये कितना है 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। चलिए यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो माइनस, तो x माइनस टू ऊपर एक माइनस आ गया और यहाँ भी एक माइनस आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा x माइनस पाँच, आई कितना हो गया x प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन बनाएंगे तो एक जीरो, यहाँ x बराबर जीरो, यहाँ x बराबर दो, x बराबर दो, यहाँ x बराबर पाँच और यहाँ x बराबर माइनस थ्री, ये हो गया पाँच और ये हो गया माइनस थ्री, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको लेस देन देखना है तो माइनस, इसलिए x बिलोंग टू माइनस थ्री से जीरो, माइनस थ्री से जीरो यूनियन दो से पाँच, यूनियन दो से पाँच, माइनस थ्री से जीरो यूनियन दो से पाँच, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल है, अब सॉल्यूशन ऑफ इतना क्वांटिटी स्मॉलेस्ट निगेटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा माइनस थ्री, अब माइनस थ्री पर क्या है ओपन है, इसलिए स्मॉलेस्ट निगेटिव वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टू, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टू। अगला सवाल है 9 नंबर, अगला सवाल है 9 नंबर, -1 2
2x बाटा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो डबल इनक्वालिटी का सवाल है, तो एक इनक्वालिटी को एक साथ और एक इनक्वालिटी को एक साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2x बाटा x माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ई हो गया। चलिए, तो 2x प्लस x माइनस 1 बाटा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एलसीएम x माइनस 1 और 1 से गुना करेंगे तो x में, तो 3x माइनस 1 बाटा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन को क्या करते हैं, यहाँ 1 हो गया और ये 1 बटा 3 हो गया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, इसलिए x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 बटा 3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 बटा 3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब दूसरा क्या है, ई, दूसरा क्या है, ए है 2x बाटा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 2x बाटा x माइनस 1 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए, तो 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 4x प्लस 4, 2x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 बटा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। एक इनइक्वालिटी क्या आया है, एक रेंज आया है ई और दूसरा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा, टू एक्स माइनस 4 बाटा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा x माइनस 2 बाटा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो कॉमन लेकर इधर भेज दिए तो 0 से 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए ग्रेटर देन देखना है और यहाँ आया एक आया और एक 2, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, तब कितना होगा, दूसरा क्या होगा, x बिलोंगिंग टू, दूसरा क्या होगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 1 पर ओपन इंटरवल क्योंकि हर में है और 2 पर क्लोज इंटरवल क्योंकि अंश में है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इन दोनों का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 2 1/3 और अब देखिए 1/3 1 और 2, तो ये 1/3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें है माइनस इन्फिनिटी से 1/3, माइनस इन्फिनिटी से 1/3, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 पे सॉलिड डॉट। अब देखिए कॉमन क्या होगा, कॉमन इतना वाला भाग और फिर इतना वाला भाग, इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अगला सवाल है सॉल्यूशन ऑफ इतना, लास्ट सवाल है। चलिए
और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर। अगला सवाल है 10 नंबर। सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 बाटा कितना है 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज। तो कितना होगा 2x माइनस 3 बाटा 3x माइनस 5 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 5 बाटा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, -3 और ये एलसीएम आ गया तो 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नीचे 3x माइनस 5 आ गया। तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3 माइनस 9x प्लस 15 बाटा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कितना होगा 2x -9 है तो -7x और प्लस 12 बाटा कितना होगा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा और एक सेकेंड यहाँ -7x है प्लस 12 यहाँ जो है x का लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 7x माइनस 12 बटा 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए तो हो जाएगा एक हो जाएगा 12/7 और एक हो जाएगा 5/3 तो ई बड़ा छोटा एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा 12/7 तो 12/7 तो 7 एकम 7 5 0 7 7 49 आया और 3 में 5 से भाग देंगे तो 5 3 एकम 3 2 0 3 6 18 तो बड़ा कौन हुआ 12/7 बड़ा कौन हुआ 12/7 तो ये 5/3 हो गया ये और ये 12/7 हो गया। पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव और हमको देखना है लेस देन 0 इसलिए x बिलोंग टू 5/3 से 12/7 और 5/3 पर क्या होगा ओपन इंटरवल और 12/7 पर क्लोज इंटरवल। यही हमारा आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही होगा। ठीक है, थैंक यू।